एक गांव में एक अजीब बीमारी फैल रही थी। रात को लोग बोलते थे मच्छर काटने से बुखार आ रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था वो बुखार मौत का एक सिग्नल है। एक रात हरी नाम का आदमी छत पर सो रहा था। तभी एक अजीब दिखने वाली मच्छर, वो नॉर्मल मच्छर से अलग था। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें ऐसी गर्मी थी जैसे कोई जिंदा चिंगारी अंधेरे में सांस ले रही हो। वो मच्छर हरी के पास आया और अचानक फट गया। पर अजीब बात ये थी, कुछ हुआ नहीं, बस हवा में एक हरे रंग का धुआं तैरने लगा, जो देखते ही देखते अंधेरा में घुल गया। फिर सुबह हरी उठता है, उसकी आंखें लाल थीं। तभी उसे खून की उल्टी होने लगी। उसकी पत्नी चिल्लाती हुई आई और बोली, तू ठीक है हरी? हरी बोलता है, खून 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 चाहिए। और वो एक अजीब दिखने वाला इंसान ज़ॉम्बी में बदल गया और एक झटके में उसने अपनी पत्नी को काट लिया। देखते ही देखते उसकी पत्नी भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई। उधर पूरे गांव में वो ज़ॉम्बी मच्छर फैल गया था। घर के अंदर, खेतों में, हर कोने कोने में घुसकर एक एक करके फट रहा था और हर ब्लास्ट के साथ वायरस फैल रहा था। लोग इधर उधर भागने लगे, चीखने लगे, लेकिन कोई बच नहीं पाया और एक ही पल में पूरा गांव ज़ॉम्बी में बदल गया। सब लोग एक जैसे चलने लगे, कमर टेढ़ी, आंखें खुली और मुंह से खून टपक रहा था। लेकिन बस एक आदमी बचा था, राइस्टार। पूरा गांव उसका पीछा कर रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। भागते भागते, मरते मरते राइस्टार किसी तरह उन ज़ॉम्बी से बच आया और सांस फुला के बोला, अरे लगता है इस ज़ॉम्बी भी थक गई रे, हमरा पीछे दौड़ते दौड़ते। ससुरा अब एक लाइक तो बनता है रे। तभी उसने देखा डॉक्टर थुंग थुंग जमीन पे बैठा रो रहा था। राइस्टार उसके पास गया और बोला, अरे ओ डॉक्टर बाबू, ये रोना धोना का नाटक लगा रखे है रे। डॉक्टर बोला, का कही भाई, हम सोच ली अगर हम मच्छर से मलेरिया खत्म कर दी तो हमको नोबेल मिल जाएगा। बस फिर हम मच्छर पकड़ के रिसर्च में लग गई। ससुरा पता नहीं कैसे धमाका हो गई और फिर सब मच्छर एक अजीब रूप लेकर यहाँ से उड़ गई। राइस्टार बोला, ससुरा अब तो तोरा मच्छर पूरा गांव चबा रहा रे। ई का वायरस बनाइल बा तू, अब तू ही ठीक करबे, नाई तो तोरा कनपट्टी पे ऐसन झापड़ मारब ना कि डॉक्टर गिरी भी भूल जाइब। डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बोला, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर कोई एक मच्छर जिंदा पकड़ के ले आए तो हम उसके अंदर से क्योर निकाल सकते हैं। राइस्टार बोला, ई बस इतना काम है तो हम चलते हैं डॉक्टर बाबू मच्छर पकड़ने। फिर रात होती है, अंधेरा छा जाता है। उसी अंधेरा में चुपके से राइस्टार गांव में घुस आता है। वो देखता है पूरा गांव ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है। सब इधर उधर घूम रहे हैं। राइस्टार बिना शोर किए चुपचाप एक घर के अंदर घुस जाता है। वहां उसकी नजर पड़ती है उसी ज़ॉम्बी मच्छर पर। राइस्टार चुपके से एक धुआं बम छोड़ देता है। पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। पकड़ लिए रे ससुरा। जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है राइस्टार ज़ॉम्बी मच्छर को एक जार में पकड़ चुका है। फिर राइस्टार वो जार डॉक्टर को देता है। डॉक्टर थुंग थुंग तुरंत उस मच्छर से एक दवा बना लेता है। डॉक्टर बोला, ले रे ससुरा, ई दवा से ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो जाएगा। राइस्टार बोला, हम नहीं जा रहे हैं रे ससुरा, अगर हम दवा पिलाने गए तो ज़ॉम्बी हमको ही चबा जाएगा। डॉक्टर हंसता है और बोलता है, तू तो बड़ा मजाकिया निकला रे राइस्टार, चल हम दोनों ही चलते हैं। फिर दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं उस गांव की तरफ। हेलीकॉप्टर गांव के ऊपर रुकता है। नीचे देखा जाए तो पूरा गांव ज़ॉम्बी से भरा है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी एक साथ उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। उधर राइस्टार दवा की बोतल उठाता है और चीख के बोलता है, अल्ले ससुरा, ये तेरा इलाज आ गइल रे। देखते ही देखते पूरा गांव नीले धुएं से भर जाता है। कुछ देर बाद वही गांव जहां मौत घूम रही थी, अब वहां फिर से इंसानों की हंसी गूंजने लगती है। राइस्टार और डॉक्टर थुंग थुंग मुस्कुराते हैं। हो गइल काम, अब तो सच में नोबेल हमरे नाम लिखा जाएगा रे। लेकिन एक दिन खेत में एक आदमी काम कर रहा था। हवा शांत थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी दूर से एक अजीब दिखने वाला इंसान टेढ़े कदमों से हल्की कंपकंपी के साथ उसकी तरफ चलकर आने लगा। वो आदमी सोचता है कौन है ये, पर जैसे ही वो पास आया एक झटके में वो फट गया। तो दोस्तों, क्या ज़ॉम्बी 2.0 चाहिए? तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।